ओके गाइस, हे एवरीवन। सो हमारा पहला ड्रग है एथूशा। कि एथूशा किसको दिया जाता है, कैसे पर्सन को सूट किया जाता है और ये इसे कब देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस ड्रग में इंक्लूड करेंगे। इससे पहले आपको इसमें ये चीज़ इंक्लूड करनी है, जैसे इसका कॉमन नेम क्या है, इसका सोर्स क्या है, ये कौन सी फैमिली से आता है और इसे प्रूव किसने किया था। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट करना। उसके अलावा इसका जो मदर टिंचर है वो उसके फ्लावर से इसके फ्लावर से प्रिपेयर किया जाता है। इसके चाइल्ड कैसे होते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके चाइल्ड कैसे होते हैं। तो इसके जो चाइल्ड होते हैं वो मिल्क टॉलरेंट नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि वो मिल्क को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। और ये उन बच्चों को दिया जाता है जो अपने तीसरी के एज में होते हैं। ठीक है, वो थोड़े से लुक ओल्ड होते हैं और उनके बहुत सारे हेपेटिक इरप्शंस उनके नोज़ पर देखे जा सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं अभी ऐसे हमारा चाइल्ड लाइक दिस कि ये ओल्ड लुक हो रहा है और इसके बहुत सारे हर्पेटिक इरप्शंस भी हैं इसके टिप ऑफ द नोज। अगर हमने उस बच्चे को दूध दिया तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो उसको बहुत सारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस होंगे, जिस वजह से वो बच्चा वॉमिट करेगा। और वो उससे वॉमिट किस फॉर्म में होंगे, उसके जो वॉमिट होंगे वो लार्ज ग्रीन कर्ड के फॉर्म में होंगे। ठीक है, और बच्चे को वॉमिटिंग के बाद ही भूख लगने लगेगी और भूख के साथ उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस और ड्राउजीनेस भी होगी। सारी प्रॉब्लम किससे शुरू हुई, उसके दूध पीने से। ठीक है, तो दूध वन ऑफ द तो ऐसे चाइल्ड जब दूध पिएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये एथूशा चाइल्ड के मेंटल्स कैसे होंगे। सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होंगे, बहुत ज़्यादा इरिटेबल होंगे और बहुत ज़्यादा एंग्शियस होंगे। और सबसे ज़्यादा ये किस टाइम पे होंगे एंग्शियस वगैरह, तो ये आफ्टरनून और जब हम विंडोज़ वगैरह खोल देंगे तब। ठीक है, उसके अलावा ये इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है सोचने के लिए, उनके पास फिक्स अटेंशन है, फिक्स माइंड है। ठीक है, इस वजह से इस टाइप के पर्सन को हम कंफ्यूज और इडियोटिक चाइल्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जब भी वो अकेले रहेंगे तो उनका ग्रेट सैडनेस है, और ग्रेट सैडनेस के साथ साथ उनको क्या है कि जब भी वो अकेले रहते हैं तो उनको हेलुसिनेशंस होते हैं और डिलीरियम में होंगे। कैसे हेलुसिनेशन होते हैं, इनको ऐसे हेलुसिनेशन होते हैं। तो ये वन ऑफ द उसका की फीचर है कि रूम में यहाँ वहाँ चूहे भाग रहे हैं, तो उनको इस तरीके का होता है। ठीक है, चलो अब हम इस रेमेडी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ये थर्स्टलेस रेमेडी है। थर्स्टलेस रेमेडी का मतलब ये कि अगर उस चाइल्ड को बहुत ज़्यादा फीवर है तो भी उसको प्यास नहीं लगेगी। ठीक है, और उस चाइल्ड को इतना प्रेस्पिरेशन होता है, इतना पसीना आता है कि वो कवरिंग उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाएगा, किसी भी तरह की कवरिंग को। ठीक है, उसके अलावा ये बहुत अच्छी रेमेडी है जो बच्चों को वॉमिटिंग के दौरान दी जाती है। समर सीजन में जब उनको वॉमिटिंग आता है या जब उनको उनके डाइजेशनल ट्रबल्स में जब उनको वॉमिटिंग आता है तब। उसके साथ कोलेरा जब इन्फेंटम होता है तो भी इन बच्चों को ये दी जाती है। और साथ में इसके साथ में ये एक ग्लैंडुलर स्वेलिंग का भी काम करती है। जब उनके मैमरी ग्लैंड्स वगैरह में स्वेलिंग आती है तब भी ये रेमेडी बच्चों को दी जाती है। अब हम उनकी स्पीयर ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। इस तरह से सबसे मेन स्पीयर ऑफ एक्शन है हमारा जीआईटी, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन, इसके साथ हमारा ग्लैंड्स, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड लीवर। ठीक है, और एलिमेंट फॉर्म, सबसे ज़्यादा एलिमेंट फॉर्म है आपका हॉट समर सीजन, आपका मिल्क इन एनी फॉर्म अगर उसको दी जाती है, इनडाइजेशन अगर उस पर्सन को होता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वायलेंटली आते हैं और सडन आते हैं, तो हम इतना कॉन्शियस भी नहीं कर पाते। और बच्चे को सोना बहुत पसंद है हर केस में। ठीक है, उसके अलावा बच्चे को कैसे बेटर फील होता है जब हम उसे सुला देते हैं, हम उसको रेस्ट दे देते हैं या एक उसको कंपनी देते हैं बच्चे को, या सी शोर पे उनको घुमाते हैं। सो दैट्स इट गाइज, यही था एथूशा के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।